हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग करण एंड दास से होती है। जब दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे, तब करण का मैनेजर आता है जो उसे इन्फॉर्म करता है, बॉस आपसे मिलने के लिए बाहर कोई वेट कर रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है करण उस पर्सन से मिलने के लिए जाता है और वहाँ पर कोआन भी आई हुई रहती है। कोआन के साथ एक नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम पीटर है। यहाँ पर मैनेजर के थ्रू करण को मालूम पड़ता है कि ये इसका नया शेयर होल्डर है जिसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। खैर, यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है जो बहुत ही एटीट्यूड में बात कर रहा था करण से। यहाँ पर एक और बात का खुलासा होता है और ये कोआन बताती है कि पीटर उसका हस्बैंड है जो बिजनेस के रिलेटेड थाईलैंड वापस आ गया है। दा तो शॉक में रहती है क्योंकि इसे इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो पूछने लगती है तुम्हारी शादी कब हुई, जिस पर कोआन बता देती है जब मैं एब्रोड थी, जब मेरी शादी हो गई थी। सारे लोग अब एक दूसरे से अपना अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। करण भी अपनी प्यारी सी वाइफ का इंट्रोडक्शन करवाता है पीटर से। पीटर तो दा को देख करके बस उसे देखते ही रह जाता है। पीटर अपने आप को इंट्रोडक्शन करवाते हुए दा से हैंडशेक करता है। करण दा के हाथों को पीछे कर लेता है और पीटर को एक्सप्लेन करता है कि वो उसकी ब्यूटीफुल वाइफ है और इस कंपनी की ओनर भी, तो ज़रा उसे अच्छे और तमीज़ से बात करे। नेक्स्ट सीन में नापा को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है और उसके बाद क्या वो इमेजिन करने लगती है कि थिप उसके साथ है और वो उसके साथ डांस कर रही है। लेकिन डांस करते करते वो इस कदर पागल हो जाती है कि सडनली वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगली सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर कोआन को। करण को अकेले देख करके कोआन सडनली उसे हक कर लेती है। प्लीज़ करण, मुझे बचा लो, डेविल ने एक बार फिर से मेरे लाइफ में एंट्री ले ली है। वो यहाँ पर सिर्फ मेरी वजह से आया है, वो मुझे ज़रूर यहाँ से लेकर के जाएगा। मैं बिल्कुल भी उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ। पास्ट में तुमने मुझे सपोर्ट किया था, प्लीज़ इस बार भी मुझे सपोर्ट करो, उस डेविल हस्बैंड से मुझे बचाओ। कोआन अपने हस्बैंड के वापस आ जाने की वजह से बहुत बुरी तरीके से डर चुकी थी, जिस पर करण उसे तसल्ली दिलाता है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, करण उसके साथ है। यहाँ पर कोआन का एक छोटा सा पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पीटर अक्सर नशे की हालत में कोआन के साथ बदतमीजी करता और उसे मारा भी करता था। एक दिन वो ऐसे कर रहा था लेकिन सही टाइम पर करण पहुँच जाता है, पीटर की धुलाई भी करता है और कोआन को सेफली वहाँ से बचा करके भी लेकर चला जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कोआन और करण को इस तरह से देख करके दा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो बिना बात किए हुए वहाँ से चली जाती है। वो जब घर में आती है तो देखती है किचन का पूरा सामान बिखरा हुआ है, हर चीज़ टूटी फूटी हुई है और एक चीज़ मिसिंग है किचन से, वो था सिलेंडर, जिसकी वजह से दा बहुत बुरी तरीके से परेशान हो जाती है कि सिलेंडर यहाँ से कहाँ गायब हो गया। दा और करण अब नापा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो हर जगह नापा की ढूंढाई स्टार्ट कर देते हैं लेकिन नापा कहीं नहीं मिलती है। सडनली वहाँ पर क्रिट की एंट्री होती है जो नापा को लेकर के आता है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली नापा ने डिसाइड कर लिया था कि थिप उसके लाइफ पे नहीं रहेगा, वो मर जाएगी। इसी वजह से गैस का सिलेंडर वो खुद लेकर गई थी ताकि उससे वो अपनी जान ले सके। लेकिन क्रिट सही टाइम पर पहुंच जाता है और उसकी जान को बचा लेता है। पुरानी दा जैसे भी थी लेकिन न्यू दा बहुत ही अच्छी और काइंड वाली है। वो नापा की अच्छे से केयरिंग करती है, उसके लिए खाना लेकर आती है। लेकिन उल्टा नापा उसे थैंक्स बोलने के बजाय उस पर ही गुस्सा करती है कि सब कुछ जो कुछ भी मेरे लाइफ में हो रहा ना, उन सब की प्रॉब्लम की जड़ तुम ही हो, तुम्हारी वजह से थिप मेरा नहीं हो पाया, इसी वजह से तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि इस नफ़रत की आग में मैंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया। तुम्हें मालूम है नैनी आंटी ऐसी ही नहीं गिरी थी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली नैनी आंटी खुद से नहीं गिरी थी, उन्हें गिराया गया था। नापा की मॉम ने ऑयल गिरा दिया था जिसकी वजह से नैनी फिसल करके गिर गई थी। अब यहाँ पर जब दा को सच्चाई के बारे में पता चलता है कि सारे लोग उसे इतना ज़्यादा नफरत करते हैं कि वो नैनी को भी हर्ट कर सकते हो, उसे बुरा लगता है। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है कि मैंने क्या बिगाड़ा, आखिर मेरा पास्ट क्या है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि पास्ट में मैं कैसी थी जिसकी वजह से लोग मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। दा जब बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है तब उसके पास किसी का चिट आता है। वो पढ़ती है तो उसमें कोआन का नाम रहता है जो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाई थी। अगले सीन में कोआन को दिखाया जाता है। वो एक जगह पर खड़ी रहती है और दा के आने का वेट कर रही होती है। दा के आने पर वो उसे कहने लगती है इतना रेडी शेडी होकर के कहाँ जा रही हो, क्या फिर से पुरानी वाली दा बनना चाह रही हो। खैर कोई बात नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम करण के लाइफ से चले जाओ। करण मेरा है और मैं उसे मेरा ही बनाकर रहूँगी। जिस पर दा भी कोआन को मुंह तोड़ जवाब देती है ऑलरेडी मैरिड हो फिर भी मेरे हस्बैंड पे डोरे डालने बंद नहीं कर रही हो। जिस पर कोआन कहती है हस्बैंड मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ,
बस मैं इतना जानती हूँ, करण मेरा होना चाहिए क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। दा जब वहाँ से जाने लगती है तो सडनली उसका पैर फिसलता है, जिसकी वजह से वो गिरने लगती है, लेकिन क्वान उसे पकड़ लेती है और जानबूझ करके उसे पानी में छोड़ देती है। दा दिखाई नहीं दे रही होती है कि पानी में कहाँ गिरी है, जिसकी वजह से क्वान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली पीछा छूटा। वो वहाँ से जाने लगती है, पीछे से करण आ जाता है दा को ढूंढते हुए। वो पूछता है कि उसने दा को देखा है, लेकिन क्वान झूठ बोल देती है, नहीं नहीं, मैं भला क्यों दा को देखूंगी। जिस पर करण कहता है कि वो इतनी रात गई क्यों आई है। वो बताती है कि मैं तो बस टहलने के लिए आई थी, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, बस इसी वजह से, बाकी दा को मैंने नहीं देखा। पीछे से दा की एंट्री होती है, बेचारी पूरी तरीके से पानी में भीग जाती है और यहाँ पर तावान डर रही होती है कि दा कहीं करण को सब कुछ ना बता दे, लेकिन दा कुछ भी नहीं बताती है। करण उससे पूछता है कि वो इतनी रात गई क्या नहाने के लिए यहाँ पर आई थी, जिस पर दा कहती है हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। करण कहता है इस आउटफिट में, जिस पर दा कहती है इसमें बुराई क्या है, ये मेरा आउटफिट है, मेरा लुक है, मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं करूँगी। नेक्स्ट सीन में मानती और इसकी मॉम को दिखाया जाता है। इतना कर्ज होने के बाद भी माँ बेटी की शॉपिंग बंद होने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है मानती को उसकी फेवरेट चीज़ नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर वो गुंडे पहुँच जाते हैं, जिसका पेमेंट करना था मानती की मॉम को। पेमेंट ना होने पर वो लोग मानती की मॉम को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं, इवन उससे अपना शूज़ भी क्लीन करवाते हैं। मानती की मॉम को करना पड़ता है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी बेटी मानती को वो लोग लेके चले जाते हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल यहाँ पर उसे वार्निंग मिलती है कि उसे जितनी जल्दी हो सके उसे पैसे पे करने हैं, अदरवाइज़ उसके या उसकी बेटी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। अगले सीन में करण को दिखाया जाता है, जो अपने डैड के पास वापस आ चुका था। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि चलो फाइनली कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, और वो भी उसकी बहू और बेटी की वजह से। तो इसी वजह से डैड उन दोनों को शाबाशी दे रहे होते हैं। डैड एक बार फिर से करण को अपनी बातें रिमाइंड करवाते हैं। करण, मैंने तुमसे क्या कहा है, मुझे एक लिटिल करण चाहिए। अब मेरी उम्र हो चुकी है पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए, और तुम हो कि मेरी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो। नेक्स्ट सीन में क्वान को दिखाया जाता है, जो कि थी से बातें कर रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, जिस पर थी कहता है इस तरह गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और तुमने क्या कहा था तुम्हारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग दा के बारे में, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। अगला प्लान क्या है वो बताओ, मुझे किसी भी कंडीशन में पैसे चाहिए। जिस पर क्वान कहती है तो फिर 2 मिनट थोड़ा सा मुझे सोचने दो। हाँ आइडिया, तुम्हें कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। पीटर के थ्रू हो सकता है कि हम कुछ पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। आगे पीटर का दिखाया जाता है, जब वो अपने घर वापस आता है तो देखता है कि क्वान तो एक सेक्सी वाले ड्रेस में उसका वेट करते बैठ रही है। तब वो उसके क्लोज आता है और अपनी शर्ट को निकालता है और उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट करता है। यहाँ पर रोमांस के साथ साथ वो उसे थप्पड़ी भी मारता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छोड़ करके वापस जाने के लिए, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर क्वान बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और उससे कहती है वो तो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। वैसे एक डील तुमसे करनी है, मुझे मालूम है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, सिर्फ और सिर्फ दा के लिए ना। मुझे मालूम है उसकी खूबसूरती है ही वैसी कि हर कोई इस पर फिदा हो जाए, तो फिर तुम कहाँ के हो। खैर अगर तुम्हें दा चाहिए तो इस मामले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। जिस पर पीटर कहता है मुझे मालूम है तुम बहुत ही ज़्यादा शातिर हो, बताओ क्या है। क्वान पीटर से कहती है मैं बदले में दा को दे रही हूँ, तो तुम्हें भी बदले में करण को मुझे देना पड़ेगा। दा को तुम्हें जहाँ लेकर जाना है ले जाओ, लेकिन करण मुझे चाहिए। डील दोनों की एक्सेप्ट होती है, जिसकी वजह से क्वान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो पीटर से कहती है तुम्हारे लिए फिर कुछ अरेंजमेंट है। क्वान को मालूम है कि पीटर किस टाइप का बंदा है, इसी वजह से उसने 2 लड़कियों का अरेंजमेंट पहले से ही कर दिया था। अब यहाँ पर पीटर उन दोनों के साथ बिजी था। सही मौका देख करके क्वान वहाँ से निकलने का डिसाइड करती है, लेकिन पीटर की थप्पड़ की वजह से अभी भी उसे पेन हो रहा था, वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में दा जल्दी उठ जाती है और वो अपनी एक्सरसाइज कर रही होती है। करण के पास आता है, दा तुम एक्सरसाइज कर रही हो, मेरा ख्याल है अभी तुम्हें एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, तुम्हारी कंडीशन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं हुई है। इस पर दा कहती है एक्सरसाइज करने में क्या बुराई है, एक्सरसाइज करने से फिटनेस अच्छी रहती है, एंड हाँ ब्रेन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे एक्सरसाइज करने दो। जिस पर करण कहता है तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन पहले ये टाई बांध दो, क्योंकि मुझसे ये टाई नहीं बंध रही है। दाऊ से कहती है मेरे ना रहने पर क्या टाई कोई और बांधता था। जिस पर करण कहता है वो तो तब मैं खुद ही कर लिया करता था, लेकिन अब जब से मेरी डार्लिंग मेरे लाइफ में आ चुकी है तो उसी के हाथों से टाई बंधवाना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। शायद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं अब भूल गया हूँ कि टाई को कैसे बांधते हैं। और ये कहते हुए वो एक बार फिर से दा के साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट कर देता है। दा टाई को ज़ोर से टाइट कर देती है। जिस पर करण कहता है ढीला करो, मेरी जान लोगी क्या। दा स्माइल करने लगती है। दा करण से कहती है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे नैनी के पास जाना है, काफ़ी टाइम हो गया है मैं नैनी से नहीं मिली, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है।
जिस पर करण कहता है ठीक है, शाम में मैं आऊँगा तो फिर लेकर के जाऊँगा। दा कहती है नहीं कोई बात नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद से कार ड्राइव कर लूँगी और चली जाऊँगी। करण जाने से पहले दा को किस करता है, गुड बाय बोलता है और उसे परमिशन भी दे देता है। नेक्स्ट सीन में दा नैनी के पास पहुंची हुई थी। वो अपने पास्ट के बारे में याद करने की कोशिश कर रही थी, बट ऐसा हो नहीं रहा था। दा नैनी से अपने पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर नैनी उसे कहती है कि उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। दा यहाँ पर नैनी से इस तरह से बात कर रही थी, नैनी को ऐसा फील हो रहा था जैसे मानो ये पुरानी वाली दा है। नैनी उससे पूछने लगती है, दा क्या तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है तुम पुरानी वाली दा हो। दा मना करती है, नहीं नहीं, मेरी मेमोरी तो अभी वापस नहीं आई है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी फैमिली वाले कैसे हैं? खैर यहाँ से सीन कट होता है और पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब दा को मालूम पड़ा था कि उसके डैड उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से छोड़ करके चले गए हैं, तो बेचारी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी और स्ट्रेस में रहने लगी थी। इस मौके का फ़ायदा दोनों आंट उठाने की कोशिश करते हैं और वो बस यही चाह रहे थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए उस घर में शिफ्ट हो जाए। और वो बिज़नेस के बारे में भी बात कर रहे थे, बिज़नेस को अपने नाम करवाने के लिए। लेकिन पॉसिबल ये तब हुए जब दा उन्हें ऐसा करने कुछ दे। दा अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। उसने अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, क्या ओपिनियंस रखता है, इसके बारे में अब दा को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो उन्हें याद दिलाती है कि ये घर दा का है, जो कि सब कुछ अब उसके नाम पर हो गया। तो इसी वजह से इस घर में जिसको भी रहना है अपनी औकात में रहे, नहीं तो फिर दा के पास वो राइट्स है कि वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। जिसकी वजह से यहाँ पर मानती कहने लगती है, दा तुम बहुत ही वियर्ड तरीके से बात कर रही हो, तुम्हें आंट से सॉरी कहना चाहिए। दा मना करती है, गलत थोड़ी कह रही हूँ, सच्ची तो कह रही हूँ, ये घर मेरा है, मेरी मर्जी। अगले सीन में मानती की मोम का सामान घर के बाहर था, सर्वेंट लिए हुए थे। इस बात पर मानती की मोम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो दा से कहने लगती है कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई सामान को बाहर निकलवाने के लिए। जिस पर दा कहती है, ये घर मेरा है, मेरे पास पूरे राइट्स हैं और अगर मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं रहना है, जिसको प्रॉब्लम हो रही है, फिर वो यहाँ से जा सकता है। अब मानती की मोम के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, जिसकी वजह से उन्हें दा की हर बात माननी पड़ती है उस घर में रहने के लिए। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। पीटर ने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था, उसमें सारे लोग आए हुए थे। हर पीटर की नज़रें तो बस दा को ढूंढ रही होती है, क्योंकि दा अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। पार्टी में एंट्री होती है करण की, सारे मीडिया बस करण की साइड हो जाते हैं, उसकी फ़ोटोज़ को क्लिक करने लगते हैं। पीटर ने उस पार्टी में करण को भी इनवाइट किया था। करण से हैंडशेक करते हुए वो दा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर करण बताता है कि आजकल देख रहा हूँ तुम मेरी वाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो, मत लो, बिकॉज़ वो मेरी वाइफ है। मुझे पता है मेरी वाइफ एक्चुअली बीमार है, इसी वजह से वो पार्टी में आने के काबिल नहीं है। पीटर को मालूम पड़ चुका कि दा अब इस पार्टी में नहीं आएगी, इसी वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि ये पार्टी अब वेस्ट है। लेकिन तभी सारे लोगों की नज़रें एक जगह पर जमा हो जाती है। सारे लोग देख करके शॉक्ड, क्योंकि एंट्री हो जाती है दा की।